दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि इंस्टाग्राम वालों के साथ मेटा वालों के साथ मोदी सरकार की बंद कमरे में क्या मीटिंग हुई और भविष्य में इसका क्या असर पड़ने वाला है। सरकार के सलाहकार इंस्टाग्राम मेटा पर किस किस तरह के आरोप लगा रहे हैं और किस वीडियो को लेकर बवाल कटा कि मेटा के ग्लोबल अधिकारियों को ऐसे हाजिरी लगानी पड़ी मोदी सरकार के सामने। मीटिंग के बाद बुझे हुए चेहरों के साथ अधिकारी बाहर निकल रहे हैं। मीटिंग में क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पीएम मोदी का एक वीडियो हटाने को लेकर ऐसा बवाल कटा कि ग्लोबल टीम को बुला लिया गया। मार्क जकरबर्ग को क्या अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद मीटिंग हुई। संसद की एक कमेटी ने क्या बोला था, जो आईटी मिनिस्ट्री वाली कमेटी है उसमें क्या फैसला लिया गया था। निशिकांत दुबे का यह बयान सुनिए, क्या धमकी दी गई थी साफ साफ। देखिए, सबसे बड़ी बात आज दूसरी बात है जो आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारी कमेटी ने जो परसों बैठक ली थी, उस बैठक में हमारी कमेटी ने पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडियरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है। और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफ़ी मांगनी होगी। यदि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फ़ायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर ख़त्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज मार पीट उल्टे सीधे चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है, वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे। पूरे देश भर में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे होगी। तो संसद की कमेटी ने मार्क जकरबर्ग को मेटा वालों को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर माफी नहीं मांगी गई, अगर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर आपका सेफ हार्बर खत्म कर दिया जाएगा। यानी यह प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा कि अगर सोशल मीडिया पर 2 व्यक्ति आपस में गाली गलौज करते हैं, अगर कोई गैर कानूनी पोस्ट किया जाता है तो फिर डायरेक्ट मेटा के अधिकारियों पर, मार्क जकरबर्ग पर भी केस हो सकता है। इस अल्टीमेटम के बाद मेटा के अधिकारी दौड़े दौड़े आते हैं, मोदी सरकार के सामने हाजिरी लगाते हैं। मार्क जकरबर्ग की माफी आने की खबर भी सामने आ गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह वाकई पीएम मोदी का वीडियो थोड़ी देर हटने का गुस्सा है, या फिर सोशल मीडिया पर जो तूफान मचा था, जो इंस्टाग्राम की वजह से एक आंदोलन खड़ा हो गया, जो रील बनी छात्र आंदोलन के दौरान मोदी सरकार के मंत्री का इस्तीफा हो गया, क्या उस बात का दर्द है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कब्जे में ले लिया, लेकिन सोशल मीडिया वालों को कब्जे में कैसे लिया जाए। जहां तक वीडियो हटने की बात है, दोस्तों राहुल गांधी की रील भी हटाई थी इंस्टाग्राम वालों ने कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, एक रील काफी वायरल हो गई थी। कुछ घंटे में ही कई मिलियन व्यूज आ गए थे, जिसके बाद वो रील हटा दी गई इंस्टाग्राम से। बवाल कटा तो रिस्टोर कर दिया गया। राहुल गांधी के साथ जो हुआ, सेम एपिसोड पीएम मोदी के साथ फेसबुक पर हो गया। फेसबुक पर उन्होंने रील अपलोड की, कुछ देर के लिए रील हट गई थी। तकनीकी खामी मेटा की तरफ से बताई गई थी कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा हो गया और माफी भी मांग ली गई थी। लेकिन उसके बाद संसद की कमेटी ने इस पर एक्शन लिया, अल्टीमेटम दिया, तो मेटा के अधिकारी दौड़े दौड़े आए हैं, क्योंकि असल दर्द है छात्र आंदोलन का। वरना राहुल गांधी की रील जब हटी, वो भी देश के नेता विपक्ष है, संसद की कमेटी को तभी एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन एक्शन तब लिया गया जब पीएम मोदी के साथ सेम एपिसोड हुआ। ऐसे में आप कह सकते हैं कि असल दर्द तो छात्र आंदोलन का है, क्योंकि मोदी सरकार की ईगो हट हो गई। मोदी सरकार में इस्तीफा लेना पड़ गया, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी चली गई, क्योंकि इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया। और किस तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं, क्या इन लॉजिक में दम है? मोदी सरकार के सलाहकार क्या कहते हैं? सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार दिलीप मंडल ने क्या बोला है मेटा को लेकर? दिलीप मंडल क्या लिखते हैं? दिलीप मंडल लिखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को ग्लोबल सोशल मीडिया कंपनी मेटा खा गई। ओडिशा के एक सीधे साधे ईमानदार कर्मठ आदमी के साथ अन्याय हुआ है। पोस्ट लगातार वायरल करके मेटा ने प्रधान के खिलाफ देश में माहौल खड़ा कर दिया। ऐसे वायरल पोस्ट के क्रिएटर्स को करोड़ों की आमदनी कराई गई। प्रधान के खिलाफ रील बनाना बड़ा बिजनेस हो गया। विपक्ष जिस लहर पर सवार हुआ, वो लहर सोशल मीडिया में बनी थी। अब मेटा के सॉरी बोलने का क्या फायदा, नुकसान हो चुका है। यह भी तब हुआ जब प्रधान पेपर लीक के बिना नीट का री एग्जाम सफलतापूर्वक करा चुके थे। प्रधान ने अफसरों और कोचिंग माफिया के नेक्सस को आखिरकार कंट्रोल कर लिया था।
पेपर सेटर टीचरों को लॉकडाउन में रखने की शुरुआत हो चुकी थी। अगले साल कंप्यूटर से नीट कराने की घोषणा हो चुकी थी। जब समाधान हो चुका था तब खासकर इंस्टा के जरिए माहौल बिगाड़ा गया। बेचारे युवा फोमो और एमआईए के शिकार बने। मैं निजी तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी की किसी महत्वपूर्ण भूमिका में वापसी की कामना करता हूं। वो यूजीसी के षड्यंत्रकारियों से भी लड़ रहे थे जो सामाजिक कटुता फैलाने में लगे थे ताकि प्रधान की बदनामी हो। वो बहुत कठिन जगह पर थे। कांग्रेस के जमाने का मंत्रालय का तंत्र टूटा नहीं है, यानी पेपर लीक वगैरह जो होता है उसे कांग्रेस के जमाने का तंत्र एक तरह से दिलीप मंडल बता रहे हैं। और कितनी बचकाना बात है, काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं दिलीप मंडल। जब मोदी सरकार के सलाहकार नहीं थे तो पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसा करते थे। अब कैसी मासूम बातें करते हैं। कहते धर्मेंद्र प्रधान ने सब कंट्रोल कर लिया था। तो दिलीप मंडल जी से एक सवाल है, क्या री एग्जाम कराना कोई उपलब्धि है? हर साल एग्जाम होते हैं, एग्जाम सफलतापूर्वक कराना कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, सालों तक कराना उपलब्धि हो सकती है कि भैया 5 साल हो गए पेपर लीक हुए, 6 साल हो गए, ताजा ताजा बवाल कटा है, पेपर रद्द हुआ है, उसके कुछ समय बाद री एग्जाम होता है। तो सरकार की पहले से ही थू हो रही है, उसके बाद री एग्जाम कराना कौन सी बड़ी बात है? यह कोई उपलब्धि नहीं है। जब 2024 में पेपर लीक हुआ तब भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे। 2 साल बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। आप यहां पर शिक्षा मंत्री को डिफेंड कर रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं? आगे दिलीप मंडल कहते हैं मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम ने कबूल कर लिया है कि वो भारत में लोगों की फीड या टाइमलाइन पैसे लेकर बदल देती है। पैसे लेकर वो एल्गोरिथम बदलती है, किसी मुद्दे को लोकप्रिय और किसी को अलोकप्रिय बनाती है, किसी टॉपिक को वायरल करती है तो किसी टॉपिक को दबा देती है। तो दिलीप मंडल कैसी मासूम बात करते हैं बताइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर पहले से ही पोस्ट बूस्ट करने का ऑप्शन सालों से है। सबको दिखता है कि पैसे देकर आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। यह प्रावधान तो सालों से है। इसमें बताइए कौन सी रिसर्च या कबूल करना हो गया? ये तो जग जाहिर है। और जहां तक इंस्टाग्राम को आप दोष दे रहे कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी इंस्टाग्राम खा गया, इंस्टाग्राम पर कितने लोग एक टॉपिक पर वीडियो बनाते, उसके आधार पर एल्गोरिथम तय होता है। अगर भारी संख्या में युवा बना रहे हैं तो उनका आक्रोश है। इस मामले में प्लेटफॉर्म को दोष देना एक बहुत ही बचकाना बयान दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, अब अपने समर्थकों का माहौल बनाए रखने के लिए, उनका हौसला बनाए रखने के लिए सब किया जा रहा है। सरकार के सलाहकारों के साथ साथ सोशल मीडिया के योद्धा, टीवी एंकर सब मैदान में कूद गए हैं। ये देखिए कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने के लिए माफी मांगी, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। सरकार को नियम कानून का कड़ाई से पालन कराना चाहिए। उसके बाद सुशांत सिन्हा क्या कहते हैं? सुशांत सिन्हा कहते हैं सूत्रों के मुताबिक पहले आईटी मंत्रालय के अधिकारियों ने मेटा के प्रतिनिधियों की क्लास लगाई, फिर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अलग से धोया है उनको। पूरे टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा के अधिकारी सॉरी वाले मूड में थे। उनकी रगड़ाई का एक दौर भी बचा है, यानी इसे मोदी सरकार की उपलब्धि बताया जा रहा है। दोस्तों, देश के नेता विपक्ष के साथ जब ऐसा हुआ तब ये लोग कहां थे? तब अगर एक्शन लिया होता तो प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन अपने सोशल मीडिया के योद्धाओं का मूड बनाए रखना है कि भैया लड़ते रहो, हम किसी से दबते नहीं हैं। देखो, इंस्टाग्राम वालों को सबक सिखा दिया। तो मोराल बूस्ट करने वाला ये पूरा मामला दिखाई देता है। वही विपक्षी नेता इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? पवन खेड़ा कहते हैं मोदी जी 15 साल की बच्ची से लेकर मेटा के सीईओ तक सबसे सिर्फ माफी ही मंगवाएंगे या कोई काम भी करेंगे? चलिए छोड़िए, काम तो आपसे होता नहीं, कम से कम अपनी तशरीफ का टोकरा लेकर एक बार संसद ही आ जाइए। तो पवन खेड़ा संसद बुला रहे हैं पीएम मोदी को। अमित शाह को लेकर भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री संसद से गायब क्यों हैं? छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और जब दिलीप मंडल जैसे सलाहकार इस पर चिंता जताते हैं कि देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या खेल करता है, तो व्यंग्यकार राजीव निगम क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये विचार तो लगातार कई सालों से देश के करोड़ों लोगों के मन में है, बस एक बार मामला उल्टा पड़ गया तो अब ये आपके विचार हो गए। तो राजीव निगम सवाल उठाते हैं कि पहले आखिरकार इस मामले में खामोशी क्यों थी? राहुल गांधी विपक्षी नेता लगातार आरोप लगाते आए हैं कि रीच का ये पूरा खेल है, विपक्ष की रीच जानबूझकर दबाई जाती है। अब की बार छात्र आंदोलन में छात्रों के वीडियोस को, रील्स को बहुत ज्यादा देखा गया, व्यूज मिले, तो मोदी सरकार को लगता है कि गहरा दर्द हो गया है। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में रील बनी, इसीलिए एल्गोरिथम तय होता है। इसमें ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम ने कोई खेल कर दिया। अब छात्रों के अंदाज में अनुपम खेर ने भी रील बना दी।
उसके भी 150 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। अनुपम खेर भी इसे उपलब्धि के तौर पर जश्न मना रहा है कि देखिए मेरी रील को कितने लोगों ने देख लिया। तो ऐसा नहीं कि छात्रों की रील को ही जानबूझकर बूस्ट किया गया। अगर कोई ट्रेंड में है तो वो बात ज़्यादा देखी जाती है, एल्गोरिदम उसको ज़्यादा आगे बढ़ाता है। इस बात में सच्चाई है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।